आम इंतखाबात की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप में किस किस को शामिल किया जाए, आम इंतखाबात कब कराए जाए। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। आयात सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार कमेटी में शामिल। सीनियर तरीन रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी, JUI, फे, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की हिदायत। रिमार्क से कि मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन ही केस का फैसला करेगी। मुल्क में कभी अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान के कानून में क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू तहरीक इंसाफ के दौर में दायर हुआ। मौजूदा हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है और आपको अंदाज़ा होगा कि 20 लाख घर बनाने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे वादा है कि जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हकूक भी दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध के सैलाब मुतासरीन को 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। माली मदद की भी यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है। हाउसिंग मंसूबा ऐसा बना रहे हैं कि सैलाब आए तो नुकसान न हो। मुतासरीन को मालिकाना हुकूक दिलाएंगे। इस किस्म के मंसूबे दीगर सूबों के शहरियों को भी देंगे। पहले भी सैलाब आए मगर किसी ने इमदाद नहीं की। चेयरमैन बिलावल ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में सिंध का मुकदमा पेश किया। हमारी भरपूर कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा मुतासरीन को इमदाद पहुंचाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन कर रही है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश। 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब हुक्काम ने अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक भी सवालात पूछे। आजम खान ने काबीना इजलास के लिए समरी के हवाले से मीटिंग्स का अहवाल भी नैब टीम को बता दिया। साइफर जैसे झूठ की बुनियाद के ऊपर एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को कुचलने की जो कोशिश थी और उसी साइफर जैसे झूठ की बुनियाद के ऊपर पार्लियामान को डिसॉल्व करना की जो आइन शिकनी की गई, ये आइन शिकनी भी पहली दफा इस शख्स की आइन शिकनी नहीं थी। ये आइन शिकनी की रिवायत थी उस शख्स की जिसकी एक मजीद कड़ी थी। आजम खान के बयान के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तमाम किरदार जल्द बेनकाब होंगे। वजीर आजम के मुशीर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा साइफर को बुनियाद बनाकर मुसल्लत शुदा वजीर आजम ने आइन शिकनी की। मामले में मुलव्वस हर शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तोशाखाना केस से भागने की गुंजाइश नहीं। किसने कहा था कि तोहफे ब्लैक मार्केट में बेच दें और उसका रिकॉर्ड न रखें। चेयरमैन PTI को अदालत में आकर जवाब देना होगा। मामले खुसूसी अता तारर का दो टोक पैगाम। तलाल चौधरी ने कहा कि तोशाखाना केस इल्तवा का शिकार है। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल स्टे लिया गया। फौजी तंसीबात पर हमले के बावजूद लाडले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
पहले दिन से कह रहे हैं साइफर एक ड्रामा है। चेयरमैन पीटीआई ने इक़्तिदार के नशे में मुल्क की सलामती को दांव पर लगा दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में खिताब, कहा इस शख्स ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। साइफर का मकसद पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलना है। मुआहदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाया जाए। सर, आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं ये कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा नवे जायजे के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान पहुंचा। कोशिश है मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़ कर जाएं। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा और डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए। पंप्स मालिकान ने हड़ताल पीर तक मौखर कर दी। आइंदा 48 घंटों में डीलर्स मार्जिन में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला होगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीलर्स मार्जिन पर तमाम स्टेक होल्डर से डाटे की बुनियाद पर नजरसानी होगी। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कोयटा और हैदराबाद में कार्रवाइयां। खवातीन को हिरासा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने व्हाट्सएप के जरिए खवातीन का काबिल एतराज मवाद शेयर किया। मुलजिम अशरफ और गुफरान अली के कब्जे से मोबाइल फोन्स और सिम्स बरामद। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पंजाब में स्कूल के बच्चों को जिनसी ज्यादती से मुतालिक आगाही देने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अजला की तालीमी अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी। 25 जुलाई तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। न्यू कराची, सरजानी, गुलशन मेमार और बहरिया टाउन में शदीद बारिश। शाहरा फैसल, सदर और कयूमाबाद में बूंदाबांदी। करेंसी मार्केट में डॉलर की फिर उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.66 महंगा होकर ₹286.81 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.5 का इजाफा, कीमत ₹291 हो गई। सिंध की बेटी बिस्मा सोलंगी पाकिस्तान का फख्र। ज़हीन लड़की ने ड्राइवर को चौकस रखने वाला चश्मा बना दिया। एंटी स्लीप ग्लासेस में नींद की सूरत में जगाने की सलाहियत मौजूद है। हैरत अंगेज इजाद पर बिस्मा को नासा ने मदऊ कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को 60 रन से शिकस्त। उमैर बिन यूसुफ ने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान शाहीन्स के 323 रन हदफ के ताक़ुब में। मेजबान टीम सिर्फ 262 रन बना सकी। अरशद इकबाल की 5 विकेटें। शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जूनियर्स को शाबाश। पाक शाहीन्स के खिलाड़ियों के लिए केक लेकर पहुंच गए। केक काटकर इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की खुशी मनाई। दोनों फास्ट बॉलर्स ने फातेह खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को मुबारकबाद दी। फाइनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।